नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए करीब 30 प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। 30 अलग अलग विधानसभा सीटों पर, जिसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसी सीटों पर बहन जी प्रत्याशी खोज रही हैं जो मजबूत हो, ताकतवर हो। दोस्तों, मजबूत ताकतवर का मतलब होता है राजनीति में अगर कोई व्यक्ति 8 बार का विधायक हो या रहा हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है। और जब जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी में 8 बार के विधायक शामिल होने जा रहे हैं। और शामिल होने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी इनको टिकट भी देने जा रही है। सीट का नाम क्या है, विधानसभा का नाम क्या है, समीकरण क्या कहता है, इन सब चीज़ों को आप लोग देखिए। दोस्तों, आपके सामने जो मैं नाम बताने जा रहा हूं यह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। दोस्तों, इनका नाम है पंडित श्याम सुंदर शर्मा। अब आप सोचिए, पंडित श्याम सुंदर शर्मा 2022 में चुनाव हार गए थे। लगभग 9,000 वोटों से ही हारे थे और बहुजन समाज पार्टी से ही हारे थे। तो हार गए बहुजन समाज पार्टी, 22 में एक ही सीट जीत पाई। तो भाई ये चले गए कहां पर? चले गए बाहर। किसी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। जैसे भाजपा में लोग जाना चाहते हैं, अन्य पार्टियों में जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को अनुभूति होती है जाने के बाद, शामिल होने के बाद भी, हालांकि ये शामिल नहीं हुए थे, कि भाई बसपा में मान सम्मान मिलता था, बसपा के लोग हमारा प्यार करते थे, हमारी बात को सुनते थे, सम्मान देते थे। भाजपा उजपा में कितना 8 बार के विधायक, 9 बार के विधायक ऐसे घूम रहे हैं। सांसद पहले कद्दावर नेता रहा करते थे, बसपा में, बसपा में, कांग्रेस में, भाजपा में घूम रहे हैं। क्योंकि भाजपा भाव नहीं देती है, तोड़ देगी कि बसपा को छोड़ दो, सपा को छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्षी पार्टी में कमजोर हो जाए, नेता हमारी पार्टी में आ जाए, टिकट तो एक को ही मिलना है और दे देती है दूसरे को टिकट। तो श्याम सुंदर शर्मा जी ने फिर से वापसी का पूरा संकेत दे दिया है, पूरा ऐलान हो चुका है। कब कब विधायक रहे, कहां से रहे, इसको भी देखिए। मोदी लहर में नहीं खिल पाया कमल। 2017 में मोदी लहर चली थी भाजपा की, समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली थी, बसपा को करीब 17 सीट मिली थी, कांग्रेस को भी 5-6 सीट मिली रही होगी। तो आप समझिएगा 2017 की लहर में भी बीजेपी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई। और दोस्तों 9वीं बार 2022 में जब विधायक बनने वाले थे तो हार गए श्याम सुंदर शर्मा जी। तो अब मामला आ चुका है। देखो, विधानसभा क्या है, मथुरा जिला। मथुरा जिले में 5 विधानसभा सीट है। मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट में एक सीट का नाम है माट विधानसभा। दोस्तों 8 बार यहां पर विधायक रहे और बड़े बड़े दिग्गज भी पंडित श्याम सुंदर शर्मा के क्षेत्र में मोदी लहर में भी कमल नहीं खिला पाए। आजादी के बाद से ही माट विधानसभा की सीट पर कोई भी स्थानीय जाट नेता विजयी नहीं हुआ। जाट बाहुल्य होने के बाद भी यहां पर जाट नेता विधायक नहीं बना था 2022 के पहले तक, लेकिन उसके बाद बना। दोस्तों यहां देखिए, माट विधानसभा से 1989 में पहला चुनाव कांग्रेस से श्याम सुंदर शर्मा जीते थे। 1989 में, फिर 1991 में, फिर 1993 में 3 चुनाव लगातार कांग्रेस से जीते। उसके बाद 2002 और 2007 टीएमसी से लड़ गए, तृणमूल कांग्रेस से लड़ गए। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की पार्टी है, लेकिन यूपी से लड़ गए। अपनी लोकप्रियता के दम पर इन्होंने चुनाव जीत लिया। फिर 2012 के चुनाव में श्याम सुंदर शर्मा रालोद के युवा नेता रहे, भाई अभी भी हैं, जयंत चौधरी, जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए थे 2022 में, फिर बीजेपी में चले गए। तो दोस्तों उनसे हार गए। और यहां पर दोस्तों जाट करीब 90,000 बताए जाते हैं, ब्राह्मण करीब 40,000, जाटो 40,000, ठाकुर छत्री करीब 40,000, वैश्य हैं 27,000, मुस्लिम हैं 15,000, गुर्जर हैं, वाल्मीकि हैं, बघेल हैं, गुर्जर हैं, कोली हैं। ये जातिगत आंकड़ा है, जातिगत आंकड़े से कोई विशेष मतलब नहीं है। राजेश चौधरी जब जीते यहां पर 2022 के चुनाव में,
9,580 से जीते। बसपा 2 नंबर पर ही 74,378 वोट पाए, श्याम सुंदर शर्मा जी। संजय लाठर समाजवादी पार्टी से लड़े, 60,000 वोट पर सिमट गए। देखो तीसरे नंबर पर सपा रही है। अब लोकसभा का जब चुनाव हुआ, लगभग 40,000 वोट सपा गठबंधन को मिला और बसपा को भी उतना मिला। बराबर वोट है सपा और बसपा का यहां पर लोकसभा में, और बीजेपी लगभग 80,000 वोट पाई। दोस्तों 2017 में देखो श्याम सुंदर शर्मा 432 वोटों से ही जीते थे। आरएलडी यहां पर लड़ी थी। दोस्तों कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर चली गई। 2012 में मार्च में जयंत चौधरी यहां पर चुनाव जीते। तो बहन जी ने तय कर रखा है कि एक विधानसभा सीट पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारना है। आपकी क्या राय है इस सीट को लेकर? आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।